हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ने वाले हम चैप्टर 14, जिसमें पढ़ने वाले हम भारत की सिंचाई के साधन। तो बने रहिए वीडियो को एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है क्या? कुआं और नलकूप। देश के कुल सिंचाई क्षेत्र में नहरों की भागीदारी कितनी? नहरों की भागीदारी कितनी है? 31.1%। देश में कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी, कुओं और नलकूपों की भागीदारी कितनी है? 56%। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी, तालाब सिंचाई की भागीदारी कितनी है? 6%। तालाब की 6%। भारत के किस भाग में तालाब सिंचाई का साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तालाब सिंचाई सर्वाधिक प्रयोग किस में होता है? दक्षिण में। किसमें? दक्षिणी में। किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? तालाबों द्वारा किसका सिंचित किया जाता है सर्वाधिक? तमिलनाडु का। किसका? तमिलनाडु का। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? कौन सा राज्य अग्रणी है नहर द्वारा? कौन सा? पंजाब। कौन सा? पंजाब। कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई का अग्रणी राज्य कौन सा? गुजरात। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नाम से जाना जाता है? किस नदी से जल मिलता है? किस नदी से जल मिलता है? किससे? सतलज से। किससे? सतलुज से। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। सारण सिंचाई नहर निकलते किससे? निकलते गंडक से। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता? किस नदी से आता है? त्रिवेणी में गंडक से। राजस्थान नहर का नया नाम क्या क्या है? इंदिरा गांधी नहर। किसका? राजस्थान नहर का। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है कौन सा होता है? लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? किसमें की जाती है? दक्कन के पठार में। किसमें? दक्कन के पठार में। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है किसमें? लघु एवं बृहद परियोजनाओं में। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? लक्ष्यों के नीचे दे कोट का सही उत्तर चुनिए। कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, भूमि प्रबंधन का सुधार। ये सभी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला चैप्टर आता है 15 कृषि। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है क्या? वृष्टि। क्या? वृष्टि। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है कौन सा नहीं है? गेहूं। नकदी फसल में गेहूं सम्मिलित नहीं है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा? कौन सा चावल उत्पादक? पश्चिम बंगाल। किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं कौन से? उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा। हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस खाद्यान्न का हुआ था? किसका हुआ था? किसका? गेहूं का। किसका? गेहूं का। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पैदा होते हैं? कहाँ होते हैं? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है कौन से? कृषि योग्य घेरने वाली फसल कौन सी? चावल। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सर्वाधिक उपज देती है। कौन सी देती है सर्वाधिक उपज? चावल देती है। कौन सी? चावल। भारत का कौन सा राज्य जूट प्रमुख उत्पादक है? कौन सा? पश्चिम बंगाल जूट प्रमुख उत्पादक। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? कहाँ होती है? दार्जिलिंग में। कहाँ? दार्जिलिंग में। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? किसमें? असम में। भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ? कुर्ग में। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा? कौन सा? उत्तर प्रदेश। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? किसमें? केरल में।
लाइक करो। नीली क्रांति किससे संबंधित, किससे, मत्स्य उत्पादन से। किस राज्य को भारत का धान भंडार के रूप में जाना जाता है, किसे, पंजाब को। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता, किसे माना जाता, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। किसे, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा, गुजरात। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा, मध्य प्रदेश। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा, केरल। मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है कौन सा, दालों का। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता कहाँ, जम्मू कश्मीर में। कहाँ, जम्मू कश्मीर में मिलता है सबसे अधिक केसर। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा, कर्नाटक। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा, कर्नाटक। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, कौन सा, प्रथम। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, कौन सा, द्वितीय। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, कौन सा, प्रथम। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था, 1970 में। कब, 1970 में। श्वेत क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है किससे, दूध से। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, डॉक्टर वी.वी. कुरियन। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा, एम.एस. रंधावा ने। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं, 20। कितने, 20। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा, GBPAU पंतनगर। हरित क्रांति में गहरा संबंध रहा किससे, डॉक्टर स्वामीनाथन का। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता, किस राज्य में होता, मध्य प्रदेश में। किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित, किससे, झींगा मछली से। किससे, झींगा मछली से। गोल क्रांति किससे संबंधित था, आलू उत्पादन से। किससे, आलू उत्पादन से। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन सा, पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा, कर्नाटक। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है, किस राज्य में किया जाता है, कर्नाटक में। किस राज्य, कर्नाटक में। भारत के किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, किसका होता है, चावल का। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव की नहीं, किसकी, चाय की। खरीफ की फसल काटी जाती है कब, नवंबर से प्रारंभ में। कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा, नासिक। झूम क्या कृषि का एक तरीका, कृषि का एक तरीका। किस जिले में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, किसमें, कुर्ग में। कौन सा राज्य है भारत में संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता, कौन सा, कर्नाटक। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है, बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है, किसकी, कॉफी की। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है कौन सा, तमिलनाडु। किस फसल की बुवाई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है, कौन सा, गन्ना। शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित कहाँ, झांसी में। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है पश्चिम बंगाल राज्य में। मक्के की खेती की जा सकती है किसमें, खरीफ के मौसम में। किसमें, खरीफ के मौसम में। मूंगफली के दाने का औसत प्रतिशत होता कितना, 70%। केंद्रीय उष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है कहाँ, बेंगलुरु में। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है भारत में कितनी कृषि जलवायु, कितनी है, 127। कितनी, 127।
उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है कौन सी? गेहूँ। भारत में कृषि पदार्थ आयात मत आता है कौन से? खाने योग्य तेल। केरल राज्य विश्व के संबंध के लिए जाना जाता है कौन सा? गरम मसाले। कौन सा? गरम मसाले। पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंध है? किससे? तिलहन से। भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं कौन सी? कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? राष्ट्रीय फल कौन सा? आम। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा? कौन सा? आंवले का सर्वाधिक? प्रतापगढ़। भारत में विकसित प्रथम बोनी धान की किस्म थी कौन सी? IR18। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेमी से अधिक है। 1966 के बाद की अवधि के दौरान खाद्य के उत्पादन की बहुत वृद्धि हुई है कौन सी? किसकी? गेहूं की। अब आता चैप्टर 16 भारत की ऊर्जा संसाधन, इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।